हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं वापस मनीषा वर्मा, नयन सैलून एंड ब्यूटी ब्यूटी एकेडमी की संचालिका। और लास्ट 3 वीडियोस में मैंने आपको आपके पार्लर के कोर्स को किस तरीके से आपको विस्तार देना है या आगे लेकर जाना है उसके विषय में पिछले जो 2 वीडियो डाले हैं, आप उन पे जाकर देख सकते हैं कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। और आज मैं वापस कल का जो मेरा मतलब पिछले वीडियो का जो सब्जेक्ट था उस पर आ रही हूँ कि सैलून और एकेडमी और फ्रीलांसिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और है तो हमारे कोर्स का ही हिस्सा, लेकिन ये तीनों अलग प्लेटफॉर्म हो जाते हैं कि आप किस तरीके से काम। सैलून में आप सर्विसेज देते हैं, एकेडमी में आप सिखाते हैं कि आपको सर्विसेज कैसे करनी है, और फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो सीख के अपना अलग जो सोशल मीडिया का माध्यम होता है उस पर अपना काम करते हैं अपनी आईडी बनाकर। तो फ्रीलांसर्स तो सबको क्लियर है, तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी। लेकिन जो सैलून और एकेडमी, ये 2 पार्ट होते हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही स्थान से इन चीज़ों को चलाया जाता है। मतलब जिनका पार्लर होता है वो पार्लर के साथ एकेडमी लगा देते हैं, बट पहले लोग ट्रेनिंग सेंटर लिखते थे और आज लोग इसको एकेडमी बोलते हैं। तो एकेडमी जो होता है वो बहुत ही भारी शब्द है। भारी का मतलब ये है कि ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है और इतना इम्पॉर्टेंट होता है ये शब्द कि यदि सिखा रहे हो तो आपको उसका जो स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और पार्लर्स का तो ऐसा है कि चलिए ठीक है कि आपका जैसा क्लाइंटेल है या जिस तरह के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप उस हिसाब से सर्विसेज देते हो और फिर हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हमें किस तरीके से अब किस काम को ज़्यादा फ़ोकस करना है। किसी के पास फेशियल्स ज़्यादा आते हैं, किसी के पास हेयर कट अच्छा होता है तो हेयर कट अच्छे ज़्यादा आते हैं, कलर्स आते हैं, सबका अपनी एक कोई ना कोई चीज़ में मास्टरी होती है। और लेकिन जब आप एकेडमी रन करते हो ना, तो क्या हो जाता है कि आपकी सब चीज़ में मास्टरी हो या ना हो, लेकिन आपको सिखाना तो सब कुछ होता है अपने स्टूडेंट्स को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो। और यदि आपको एकेडमी चलाना है और आपको लगता है कि आपका कोई साइड कमज़ोर है, ज़रूरी नहीं है कि अब किसी का हेयर कलर अच्छा है, हेयर कट अच्छा है तो उसका मेकअप भी अच्छा होगा। लेकिन जब आपके पास स्टूडेंट्स आएँगे तो सारी चीज़ों के आएँगे। जब आप एक प्रोफ़ेशनल कोर्स कराओगे तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो वैसी कंडीशन में आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप स्पेशलिस्ट हायर कर सकते हो कि यदि आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई ऐसा है जो मेकअप अच्छा बता सकता है, तो आप उसको अलग से बुला के गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप मेकअप की क्लासेस करवा सकते हो। यदि एकेडमी है तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आप हर चीज़ को अपने बच्चों को विस्तार से बताएं। और जब हम एक एकेडमी रन करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने बच्चों के साथ जब एडमिशन होता है उनका, तो आप उनके साथ एक छोटा सा पर्सनल काउंसलिंग सेशन रखें, ताकि वो एक क्लैरिटी आपको आ जाए कि आपका जो बच्चा है वो किस बैकग्राउंड से है, और उसका इंटरेस्ट पूछिए आप। क्या मतलब, सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इस सेक्टर में आने की क्या वजह है, ये पूछिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इसको किस तरीके से ट्रेन करना है, क्योंकि बेसिक तौर पे तो आप उसको सारी जानकारी देंगे, लेकिन जब बात एडवांस की आएगी, पूरा जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई, जिन लोगों ने कॉलेज किया उनको पता है कि हम ग्रेजुएट होते हैं, फिर ग्रेजुएट होने के बाद हम मास्टर के लिए एक सब्जेक्ट लेते हैं ना। आप उसी प्रोसेस के अंतर्गत इस कोर्स को करिए और उसी गरिमा के साथ अपने कोर्स को करवाइए। आप जो मतलब किस अतिथि जो बुलाए जाते हैं, गेस्ट फैकल्टी बुलाई जाती है, उनको बुलाइए। यदि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आप अपने वर्क प्लेस को बहुत ही अच्छे से और बहुत स्मार्टली चलाइए। ऐसा ना हो कि आपने बच्चों को खड़ा कर लिया पार्लर में, आपका क्लाइंट आप करते जा रहे हो और आप क्लाइंट के ऊपर ही सारी चीज़ें उनको बताते जा रहे हो। कई बार क्लाइंट बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि फेशियल के दौरान उसके सर पर खड़े होकर कोई हल्ला करे या प्रोडक्ट नॉलेज दो। यदि आपका क्लाइंट उतना फ्रेंडली है तो ठीक है, आपके बीच का कोई व्यक्ति है तो आप तब भी आप उससे परमिशन ले लो कि क्या मैं प्रोडक्ट की जानकारी या टेक्निक की जानकारी बोलकर बता दूं अपने बच्चों को। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आजकल तो सब बच्चों के पास आपका वीडियो बनाने का साधन रहता है, वो चाहे तो वीडियो बना सकते हैं उनकी ज़रूरत हो तो। और उसके बाद आप फिर रिलेट करके उस दूसरे दिन आप अपनी एकेडमी में उस टॉपिक को क्लियर करिए। तो आप इस तरीके से करिए तो आपका क्लाइंट डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आपके बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन यदि आप एकेडमी रन करोगे तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका थ्योरी और आपका प्रैक्टिकल का सेशन अलग अलग चले। हर एक सब्जेक्ट पर बहुत सारी थ्योरी क्लासेस होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम एकेडमी रन करने के दौरान हम थ्योरी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। क्योंकि यदि थ्योरी क्लियर नहीं होती तो वोकैबलरी क्लियर कभी नहीं हो सकती। वोकैबलरी पर तो मैं एक अलग बहुत बड़ा और विस्तृत वीडियो बनाऊंगी, जिसकी जानकारी हम आपको आगे दे देंगे। और आज जो मेरा टॉपिक था कि सैलून और एकेडमी और फ्रीलांसिंग, इन तीनों चीज़ों को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें मैं पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। और एक बार फिर से से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।